छू के अपने लोगों को चंगा करता है। मुझे विश्वास है कि आज का वचन आपको नई आशा देगा। आज का वचन आपके सारे बंधनों को तोड़ देगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। क्या है सच? सच है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन सच्चाई है। बाइबल में लिखा है कि झूठ थोड़े दिन का होता है, परंतु सच्चाई सदा तक बनी रहती है ना। यही वो परमेश्वर का वचन है जो आपको छू के आज़ाद करता है, चंगा करता है। क्योंकि परमेश्वर ने आप अपने वचन में लिखा, भजन संहिता में, कि वह अपने वचन के द्वारा छू के अपने लोगों को चंगा करता है। जिस गड्ढे में पड़े हैं उनको वहाँ से निकालता है। ठीक है, आज का वचन हम छोटी सी उदाहरण से शुरू करेंगे। ये उदाहरण मैंने अपनी तरफ से बनाई है ना। जिस तरह एक वाइफ हस्बैंड थे और उन दोनों में झगड़ा हो गया। ठीक है, तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो वाइफ थी वो घर छोड़कर अपने मायके चली गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था वो मैटर नहीं पता था। ठीक है, तो जो उसकी माँ थी, वाइफ की माँ थी, तो जो वाइफ की माँ थी वो लड़के को पसंद नहीं करती थी, उसके हस्बैंड को, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा गरीब ख़ानदान से था। ठीक है, लेकिन जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी। लेकिन जब वो लड़की झगड़ा करके अपने हस्बैंड से अपने घर चली गई, है ना, तो उसकी माँ ने उसके मन में उसके प्रति नफ़रत भरनी शुरू कर दी, झूठ बोलने शुरू कर दिए, है ना, कि मैंने तो तुझसे पहले ही बोला था कि उस लड़के से शादी मत कर, ये तुझको खुश नहीं रख सकता, ये तुझसे प्यार नहीं करता। सभी लड़के ऐसे होते हैं कि पैसों के लिए लड़कियों से शादी करते हैं, है ना। जैसे कि आप मूवी में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके उसकी माँ ने उसके मन में नफ़रत को भर दिया। ठीक है, तो वो अपने पति को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई। लेकिन जो उसका पति था बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, शरीफ था। ठीक है, तो एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसका पति उसको रोज़ लेटर लिखता था कि मैं मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आप सिर्फ घर आ जाओ। ठीक है, पर वो लेटर सभी जो चिट्ठियाँ उसका पति लिखता था उसकी माँ के हाथ लग जाते थे। ठीक है, तो उसकी माँ क्या करती थी, उसकी वाइफ तक वो चिट्ठी पहुँचने नहीं देती थी, पहले ही छिपा देती थी। ठीक है, तो बात बढ़ते बढ़ते, झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उस माँ की लड़की ने, है ना, उस क्या कहते हैं, उस माँ ने अपनी बेटी को उस हस्बैंड से, उस लड़के से, है ना, डिवोर्स तक राज़ी कर लिया। उसकी नई शादी के लिए भी उसको एग्री कर लिया। तो वो लड़की भी एग्री हुई, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को लेकर बहुत नेगेटिव थी। क्योंकि उसकी माँ उसके मन में यह नफ़रत भरती रहती थी कि देख, वो तो तुझसे प्यार नहीं करता, अगर वो तेरा पति है तुझको लेने क्यों नहीं आया, है ना, उसने एक बार भी तुझसे माफ़ी नहीं मांगी, वो तेरे पैसों से प्यार करता था, तुझसे नहीं। तो ऐसे ऐसे करके उसकी बात, झगड़ा बहुत बढ़ गया और उसकी शादी तक बात आ गई। तो जब उसकी शादी होने वाली थी, है ना, तो लड़के ने लास्ट लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा हुआ था, उसने बोला कि मैं अपनी सारी गलतियां मानता हूँ और ये मेरा लास्ट लेटर था, आज के बाद मैं तुझे लेटर भी नहीं लिखूँगा, है ना। उसने बोला कि देखो, मैंने अपनी घर संपत्ति सारा कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है ना, मुझे अपनी धन संपत्ति नहीं चाहिए, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और अपनी गलती से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, है ना, आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो हुआ क्या, जब वो लेटर उस लड़के ने लिखा, है ना, उस दिन उसकी माँ घर पे नहीं थी, तो वो लेटर गलती से लड़की के हाथ में लग गया। जब लड़की को यह बात मालूम हुई कि मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है ना, उतने, और उसने तो लेटर में माफ़ी भी मांगी है ना, तो उस लड़के ने लेटर में लिखा था कि मैं एक बार तुझसे मिलना चाहता हूँ, ठीक है, अगर तू मुझे माफ़ नहीं करना चाहती। जब लड़की ने ये बात पढ़ी तो उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और उससे मिला। जब वो दोनों मिले, है ना, उनकी सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई। ठीक है, उनकी सारी गलतफहमियाँ दूर होगी, क्योंकि वो लड़का बोलता था कि मैंने अपनी गलती मान ली है, मैंने बहुत बहुत सारे लेटर लिखे हैं तुम्हारे घर पे, मैंने भेजे हैं, है ना। तो लड़की बोली लेटर मेरे हाथ तो नहीं लगे, है ना, तो लेटर गए किधर, है ना। ऐसे उन दोनों में जो भी गलतफहमियाँ थी वो दूर होगी उनके मिलने से, है ना। आप एक दूसरे से बात शेयर करने से, एक दूसरे अपने प्रॉब्लम बताने से, है ना, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम बताने से। उस लड़के ने बोला भी देखो, मैंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद तेरे नाम कर दिया, है ना, तेरे अपने बच्चे के नाम कर दी और तेरे नाम कर दी। मैं अपनी ज़मीन जायदाद से नहीं, तुझसे प्यार करता हूँ, है ना, और मैं यही चाहता था कि तू मुझे माफ़ कर दे और घर वापस आ जाए। तो उसकी पत्नी बहुत रोई और उसकी पत्नी ने माफ़ी भी मांगी, उस लड़के ने भी माफ़ी मांगी। ठीक है, तो उसने अपनी माँ को छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि उसकी माँ ही थी जो उसके मन में नफ़रत भरती रहती थी। उसने अपनी माँ से पूछा जाके, आपने ये सब कुछ क्यों किया? आपने वो चिट्ठियाँ जो मेरा पति मुझको लिखता था माफ़ी मांगने के लिए, फिर से मिलने के लिए, है ना, वो तो मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने अपनी सारी ज़मीन जायदाद मेरे नाम, तो आपने इतनी नफ़रत मेरे अंदर क्यों भरी, है ना। तो
वो बोलती थी कि मैं नहीं चाहती थी, उसकी माँ बोली कि मैं नहीं चाहती थी कि तू अपने घर वापस जाए, फिर से उसके साथ रही। ठीक है। देखो भाई, सारी चीज़ें दूर हो गई जब वो पति अपनी पत्नी से मिला। ठीक है। ये ये सब वो दोनों वापस कब मिले, जब सच्चाई सामने आई, है ना। जब सच्चाई सामने आती है, ज़िंदगी में सारे झूठ खत्म हो जाते हैं, ज़िंदगी में आराम आता है, ज़िंदगी में शांति आती है ना। टूटे दिल फिर से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से मिलना हो जाता है ना। सच्चा प्यार सामने आ जाता है, खुशी आ जाती है, आनंद आता है। कब? जब सच्चाई सामने आती है ना। उसकी माँ के द्वारा फैलाए गए झूठ ने उनकी ज़िंदगी को तोड़ कर दिया था और निराश कर दिया था। ठीक है। वो लड़का तो सुसाइड करने पर मजबूर है, किसके कारण? सिर्फ एक झूठ के कारण, जो उसकी माँ ने अपनी बेटी के मन में भरा था। लेकिन जब उसकी सच्चाई, अपने पति की सच्चाई उस लड़की के सामने आई, है ना, तो वो बहुत रोई, उसने पश्चाताप किया और फिर से वो मिल के खुशी से एक घर में रहने लगी। लेकिन ये सब कुछ कब हुआ? जब सच्चाई सामने आई, है ना मेरे भाई। इसी तरह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन हमें रिस्टोर करता है, हमारी लाइफ को रिस्टोर करता है। यही वो सच्चाई है जो परमेश्वर का वचन है ना। एक व्यक्ति ऊपर परमेश्वर की ओर देखता रहता है कि परमेश्वर आप मुझे कब आज़ाद करेंगे, आप मुझे कब चंगा करेंगे, आप मुझे कब कामयाब करेंगे, मैं कब ठीक होऊंगा, है ना। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सभी कुछ परमेश्वर ने अपनी इस पवित्र वचन में दी है। ये वो परमेश्वर का वचन है जो हमें आज़ाद करता है, जो हमें चंगा करता है मेरे भाई। ठीक है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तुम सच को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। मेरी अपनी पर्सनल टेस्टमनी है। ठीक है। मैं जब भी गुनाह करता था, मैं जब भी पाप करता था, है ना, तो मैं अपने आप को कंडम करता रहता था, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता था। मुझे लगता था कि मैं हमेशा ऐसा रहूँगा, मैं हमेशा अपने आप को बुरा भला बोलता रहता था, है ना। मैं कभी नहीं सुधरूँगा या फिर मैं कभी कभी नहीं बदल सकता, है ना। लेकिन बाइबल में लिखा, मैंने जब परमेश्वर का वचन मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे ट्रेंड करूँगा, मैं तुझे खड़ा करूँगा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे संभाले रहूँगा, है ना। मैंने बाइबल में पढ़ा कि यदि हम अपने पापों को मान लें परमेश्वर के सामने, तो वह हमें क्षमा भी करता है और उससे छुड़ाता भी है। तो मैंने परमेश्वर के सामने जाके अपने सारे पाप मानने शुरू, परमेश्वर कि मैं मैस्टरबेशन करता हूँ, मैं फॉरेन मूवी देखता हूँ, है ना, मैं नशे करता हूँ, मैं चोरियाँ करता हूँ, मैं लालची इंसान हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैंने प्रभु के सामने अपनी गलतियाँ मानी और मैंने उनसे बोला कि मैं असहायक हूँ, मैं नहीं निकल पा रहा इन चीज़ों से, आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरी सहायता करूँगा। आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तेरी सहायता करूँगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं वचन बोलकर प्रभु से बात करता था। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि आज मैं बहुत सारे गुनाहों से आज़ाद हो चुका हूँ, है ना। अब आज़ादी कब आई मेरी ज़िंदगी में? जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, जब मैंने परमेश्वर के वचन को मनन किया, जब मैंने परमेश्वर के वचन पर आशा रखी, जब मैंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। ठीक है। इसी तरह मेरे भाई, यही वो परमेश्वर का वचन है जो आपको आज़ाद करता है, जो आपको चंगा करता है। ठीक है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि आज मैं नशों से आज़ाद हूँ, मैं लालच से आज़ाद हूँ, मैं लड़ाई झगड़े से आज़ाद हूँ, मैं गंदी गंदी गालियों से आज़ाद हूँ, है ना, मैं नशों से आज़ाद हूँ, मैं पोर्न मूवी देखने से आज़ाद हूँ, मैं मैस्टरबेशन से आज़ाद हूँ। ये कब हुआ? कब मेरी ज़िंदगी में आज़ादी आई? जब मैंने परमेश्वर के वचन को जाना। क्योंकि लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और सच क्या है? सच है परमेश्वर का वचन। क्योंकि मेरे मन में शैतान हमेशा झूठ भरता रहता था कि तू कभी भी इस पाप से नहीं निकल पाएगा, तू कभी भी नशे नहीं छोड़ पाएगा, तू कभी भी पोर्न मूवी नहीं छोड़ पाएगा, तू कभी भी गंदी चीज़ें नहीं देखना बंद नहीं करेगा, तू कभी नहीं निकल पाएगा। पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते मैंने जाना कि परमेश्वर चाहता है कि मैं छोड़ूं उन चीज़ों को, परमेश्वर मेरी मदद करेगा, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने हमें हमारे पापों में ही सड़ने देना होता, है ना, अगर परमेश्वर चाहता कि हम ऐसे पापी और गुनाहगार ही रहें, तो वो कभी भी नीचे उतर के अपनी जान नहीं देता, है ना। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है। ठीक है। तो हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यह विश्वास सिर्फ ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पर विश्वास करने से हमें, है ना, घर गाड़ियाँ मिल जाएंगी, कामयाब हो जाएंगे, ये तो है ही। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करना असली मकसद क्या है? कि हमारे पापों की माफ़ी है, हमारे पापों की क्षमा है। ठीक है। यीशु मसीह के बिना हमें कोई माफ़ नहीं करता, कोई क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा कि उसने हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए अपनी जान दी है और फिर मुर्दों में से जी उठा है,
ताकि हम भी अपने पापों से, गुनाहों से फिर से जी उठें, है ना, उन पर जय पाएँ। इसलिए बाइबल में लिखा, जिसने हमसे प्रेम किया, मतलब परमेश्वर ने जिसने हमसे प्रेम किया उसके नाम में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, ठीक है, जयवंत से भी बढ़कर है। मैंने तो इस पर एक सॉन्ग भी लिखा है, जल्दी परमेश्वर की दया से मैं उसे गाऊँगा। तो आपको सिर्फ परमेश्वर से मदद मांगनी, उसके वचन को बोलकर, क्योंकि यही वो वचन है जो हमें आज़ाद करता है ना। आपने देखा कि जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, है ना, क्योंकि उसने सच्चाई को जान लिया था, है ना। बाइबल में लिखा कि यीशु ने कहा, ये जक्कई नीचे उतरा, चल आज तेरे घर में मैं खाना खाऊंगा। इतने लोग उसके पीछे, अमीर अमीर लोग भाग रहे हैं, किसी के घर में यीशु नहीं गए, सिर्फ उसके घर में गए थे। और बाइबल में लिखा जब वो जक्कई के घर में गए, है ना, जो जक्कई ने बोला कि प्रभु देख, मैंने जिससे 1 रुपया लिया है मैं उसका 4 पे दूंगा। अगर मैंने किसी से 10,000 लिया तो मैं 40,000 दूंगा। अगर किसी से 40,000 लिया है ना, तो मैं उसका 40, 80, 120, 1,60,000 दूंगा, मतलब 4 गुना दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जक्कई ने जान लिया था, है ना, जक्कई ने जान लिया था कि सच्चाई मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है ना, कि अब मैं झूठ के साथ समझौता नहीं करूँगा, अब मैं झूठ में ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। कब जक्कई आज़ाद हुआ? जब उसने परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में क्या किया? वेलकम किया, यीशु मसीह को अपने घर में वेलकम किया, ठीक है। घर में बिठा के यीशु को खाना खिला के भेज देता तो कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में उसने परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट किया, है ना। आज हम बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई, मेरे प्रियो, जो बाइबल पढ़ते हैं ना, लेकिन कभी भी परमेश्वर के वचन को हम अपने दिल में जगह नहीं देते। परमेश्वर का वचन हमें कहता है पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूँ, पर हम कभी भी पवित्र नहीं बनते परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि लालच मत कर, पर हम कभी भी दूसरों की चीज़ों का लालच करना नहीं छोड़ते। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई गंदी बातें हमारे मुँह से ना निकलने पाए, पर हम कभी भी गंदी गंदी गालियाँ देना नहीं छोड़ते। परमेश्वर का वचन कहता है कि, है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें उसके सामने तो वो हमें क्षमा तो करेगा और छुड़ाएगा भी। लेकिन कभी भी हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने नहीं मानते, ईमानदार नहीं बनते, ठीक है। मेरे भाई, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, ठीक है। व्यवस्था विवरण में लिखा है कि इनको पढ़ो, उठते बैठते इनकी बातें करो, उठते बैठते वचनों को बोलो, ठीक है। लेटते हुए, सोते हुए परमेश्वर के वचनों को बोलो, है ना। दरवाज़ों पर, है ना, दीवारों पर परमेश्वर के वचनों को लिखो, ताकि 24 घंटे आपकी आंखों में परमेश्वर के वचन रहें, परमेश्वर के वचनों पर आप मनन करें। अगर आपको फ्री टाइम मिलता किसी वचन के बारे में सोचें, है ना। जैसे कि आपको मनन करना मैं सिखा सकता हूँ, जिस तरह की परमेश्वर के वचन में लिखा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अब मैं इस वचन को कैसे मनन कर सकता हूँ, है ना, कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, है ना। कैसा प्रेम किया? कि जब मैं नशे करता था, मैं चोरियाँ करता था, मैं व्यभिचार करता था, मैं लालची था, मैं लुच्चा था, ठीक है, मैं सारी चीज़ें करता था, फिर भी परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। तो मुझे भी वैसा ही प्रेम लोगों से करना है। पर जब मैं लोगों की ज़िंदगी में कमियां कमज़ोरियां देखता हूँ, उनकी ज़िंदगी में गुनाह देखता हूँ, तो मैं उनको तुच्छ जानता हूँ अपने मन में, ये तो पापी हैं, ये तो गुनाहगार हैं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर ने क्या बोला कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। कैसा प्रेम? कि अपने वाला प्रेम नहीं, जैसा परमेश्वर ने हमसे किया, गुनाहगार होने के बावजूद भी दूसरों से प्रेम करो, उनको आदर दो, पहले जाके बुलाओ, ठीक है, पहले माफ़ करो, पहले क्षमा करो, एटीट्यूड सह के भी चल के जाओ उनके लिए। ऐसा प्रेम, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होके भी स्वर्ग छोड़ के, पृथ्वी छोड़ के मेरे लिए नीचे आया। क्या मैं किसी इंसान को पहले जाके नहीं बुला सकता? किसी का एटीट्यूड सह के नहीं उसको बुला सकता, है ना। परमेश्वर ने क्या, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इस तरह हम परमेश्वर के वचनों को मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेट करने से क्या होगा? हम खुदा के करीब चले जाएंगे, खुदा हमारे करीब आ जाएगा, ठीक है। परमेश्वर के वचनों को जानिए भाई, ठीक है। ये वक्त, है ना, किसी बॉलीवुड एक्टर को जानने का नहीं है, ये वक्त किसी फेमस होने का नहीं है, ये वक्त, है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए पागल होने का नहीं। ये वचन, अगर कोई वक्त है तो वो परमेश्वर के वचन को जानना है, परमेश्वर को जानना है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े सामर्थी होते हैं मेरे भाई, है ना। आपने कैसे अमीर बनना है जान लिया है, आपने कैसे वैभवशाली बनना है जान लिया, आपने कैसे, है ना, दूसरों को गिराना है जान लिया, आपने कैसे फेमस होना है जान लिया, है ना। पर आपने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना, कोई फ़ायदा नहीं है। परमेश्वर के वचन को जानिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, सच आपको आज़ाद करेगा, ठीक है। एक नशे करने वाला भाई परमेश्वर के वचन को जाने, है ना, उसमें लिखा है जैसा मैं पवित्र हूँ
तुम भी पवित्र बनो। क्या परमेश्वर नशे करता है? तो हम परमेश्वर की तरह पवित्र बन सकते हैं उसके वचन को बोल के, है ना। अगर आप नशों में से नहीं निकल पा रहे, आप बोल सकते हैं मेरी तरह कि परमेश्वर मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, पर आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूँ। आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। भाई परमेश्वर इंसानों की तरह नहीं है जो हमारी कमियां कमज़ोरियां छोड़कर हमें छोड़कर चला जाए। नहीं, वो नीचे उतरा है हमारे गुनाहों के होने के बावजूद भी। उसके आने के बाद हम गुनाहगार नहीं हुए, हम पहले ही गुनाहगार थे और वो नीचे आए हमारे लिए, गुनहगारों के लिए। और जो गुनाह मान लेते हैं वे उनको छुड़ाता भी है। ठीक है, सारी सच्ची बात तो है कि हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाह नहीं मानते, हमें अपने गुनाह पाप परमेश्वर के सामने मानने चाहिए। तो परमेश्वर के वचन को जानो, परमेश्वर का वचन सत्य है, सच्चाई है। ठीक है, और बाइबल में लिखा है ना कि यीशु मसीह से क्यों लोग नफरत करते थे, क्यों यीशु मसीह से वो शास्त्री फरीसी लोग थे क्यों उनको मार डालना चाहते थे, क्योंकि यीशु सच बोलता था। यीशु बोलता था कि तुम लोगों में जाके बड़े बड़े चोले पहन के रखते हो, उनसे नमस्कार कहलाना, रब्बी कहलाना तुम्हें अच्छा लगता है ना, परंतु तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि शास्त्री फरीसी कैसे थे, वो कभी भी अपने पाप और गुनाह नहीं मानते, वो दूसरों को अपने मन में तुच्छ जानते थे, है ना। कभी भी अपने मन में हम्बल और दीन नहीं होते थे। वो सभी चीज़ों का दशमांश तो देते थे, है ना, पर दो लोगों पर दया और न्याय करना छोड़ देते थे। तो परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को जानिए, सत्य को जानिए, सत्य आपको आज़ाद करेगा। यही वो परमेश्वर का वचन है जो सच है, जो परमेश्वर का वचन है सच्चाई है, जो आपको आज़ाद करता है, आपको चंगा कर सकता है। सुबह शाम इसको पढ़िए, सिर्फ एक बार सुबह उठ के बाइबल नहीं पढ़नी, सुबह बाइबल जो पढ़ी है उसको पूरा दिन मनन करते रहिए कि मैंने आज क्या पढ़ा है। यही परमेश्वर का वचन है जो आपको आज़ाद करेगा, खुदा के करीब ले जाएगा और परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ डालेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जब उस वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो परमेश्वर का जो वो वाइफ और हस्बैंड के बीच में क्या कहते हैं सच्चाई सामने आई, तो वो दोबारा से मिल गए, है ना। उनके बीच में सारी दूरियां ख़त्म होगी। कब? जब उनकी सच्चाई सामने में भी एक दूसरे से कितना प्यार करते, क्योंकि उसकी माँ ने सारी झूठ, है ना, उनके आपस में झूठ को फैला के रखा था, नफ़रत को भर रखा था उस वाइफ की माँ ने। पर जब सच सामने आया तो सारी चीज़ें फिनिश हुई और दोनों आपस में मिले। इस तरह ही परमेश्वर का वचन है जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो शैतान ने जितना झूठ हमसे बोला होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या जाता है। अगर आप बीमार हो, है ना, आप चाहते हो कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो यीशु ने तो क्या, मैं बाइबल में लिखे कोड़ी यीशु के पास और चाहता प्रभु से बोला कि प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता, यदि आप चाहते हो तो मैं शुद्ध हो जाऊँगा। तो यीशु ने कहा मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि हम चंगे हो जाए। आप उसके वचन को बोल सकते हैं कि यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से, आपके लहू बहाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ठीक है, अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो बोला है यीशु मसीह ने क्या कि जो कोई इस पे परमेश्वर ने जो कोई इस पे विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। आपको सिर्फ इतनी बात बोलनी है कि यीशु में विश्वास कर तो आप मेरे पापों के लिए आए हैं, मारे गए, गाड़े गए, फिर मुर्दों में से जी उठे। मैं आप अपनी ज़िंदगी में अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ, आपको उद्धार मिल जाएगा, है ना। अगर आपको पापों की माफ़ी चाहिए वो भी यीशु मसीह के कारण ही मिलती है, उस पर विश्वास करने के। क्योंकि बाइबल में लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और जो परमेश्वर की संतान उस पर दंड का अधिकार नहीं है। ठीक है, बाइबल में लिखा है कि किसी पापी जन के लिए, किसी भले व्यक्ति के लिए कोई अपनी जान दे, ये तो बहुत दुर्लभ है। पर जब हम पापी और गुनाहगार व्यक्ति थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। तो परमेश्वर के वचन को जानिए, परमेश्वर का वचन ही आपको आज़ाद करेगा। क्योंकि वचन में लिखा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, सत्य तुम्हें पापों से बाहर निकालेगा, सच आपको आज़ाद करेगा। ठीक है, सारा झूठ दूर हो जाएगा इसी परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, मानने से। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, प्रभु अपनी गति आप पर प्रकट करे, आपकी रक्षा करे और आप पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।